नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? मिस्टिक फोरम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं और एक नए गर्मा गर्म विषय के साथ। अमेरिका जैसे महासत्ता देश में राष्ट्राध्यक्ष पद पर डोनाल्ड ट्रंप के जाने से और जो बाइडेन के आने से जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़े बदलाव हो गए। अमेरिका में जब तक डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता थी, तब तक ईरान पर बेहद ही सख्त सैंक्शंस थे। जब बाइडेन के पावर में अमेरिका आया तो उसके बाद मिडिल ईस्ट में दो घटनाएं हुई। तो चलिए पहली घटना पर चर्चा करते हैं। जो बाइडेन ने अपनी कुर्सी संभालने के 30 दिन बाद सऊदी अरब पर सैंक्शंस लगा दिए। तो देखिए, सऊदी अरेबिया ईरान का जियोपॉलिटिकली दुश्मन है। दोनों ही देश पूरे मुस्लिम जगत के आका बनने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में फिर से ना आए, इसलिए ईरान ने पुरजोर कोशिश की। ये बात अब यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में भी साबित हुई थी। तो ईरान के मन के मुताबिक यूएस में जो बाइडेन सत्ता में आए भी और आते ही उन्होंने सऊदी अरेबिया पर स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगा दिए। तो ईरान के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या हो सकता है? दोस्तों, आपको बता दें कि कई दशकों के बाद सऊदी और यूएस के बीच के रिश्ते अब जाके खराब होने शुरू हुए हैं। और जब तक डेमोक्रेटिक जो बाइडेन पावर में रहेंगे, तब तक यानी आने वाले 4 साल तक ये रिश्ते और ज्यादा बदतर होने वाले हैं। ट्रंप ने आज तक सऊदी के साथ जितनी भी डिफेंस डील्स की थी, वो सभी डिफेंस डील्स जो बाइडेन ने रद्द कर दी है और वीजा पर भी बैन लगा दिया है। सऊदी अरेबिया के आर्मी ऑफिसर और मंत्रियों ने यूएस के इस कदम की कड़ी निंदा की है। सऊदी क्राउन प्रिंस अब भली भांति समझ गए होंगे कि कहीं अब जाके जो बाइडेन के साथ डील क्रैक करना मुश्किल होगा। तो इससे ये सीख मिलती है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी देश एक दूसरे का परमानेंट मित्र नहीं हो सकता। अपने दम पर ही दुनिया में अपना लोहा मनवाना होगा। तो अब बात करते हैं कि यूएस ने सऊदी अरेबिया पर इतने कड़े प्रतिबंध क्यों लगाए। देखिए दोस्तों, इसके कई सारे पहलू हैं, पर आज हम कुछ मुख्य बिंदु पर ही बात करने वाले हैं। इतिहास में देखा जाए तो जब जब यूएस में रिपब्लिक पार्टी पावर में रहती है, तब तब दुनिया में यूएस के अच्छे मित्रों की जगह बदल जाती है। और वैसा ही डेमोक्रेट सत्ता में आने के बाद होता है। जैसे 1998 में बिल क्लिंटन ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे, जिसे रिपब्लिकन जॉर्ज बुश ने सत्ता में आते ही भारत पर से हटाए। पर क्लिंटन ने भारत पर रेस्ट्रिक्शंस किस वजह से लगाए थे पता है? अटल जी के समय में भारत ने पोखरण टेस्ट किया था। इसी वजह से भारत अमेरिका के निर्बंधों का शिकार हुआ था। जब डेमोक्रेट पावर में रहती है तो पाकिस्तान, ईरान और चाइना जैसे देशों की खूब चांदी होती है, और जब रिपब्लिक पावर में रहती है तब जियोपॉलिटिक्स में वातावरण बिल्कुल उल्टा होता है। लेकिन थोड़ा रुकिए, जरा ये भी सुनते जाइए। जो बाइडेन का सऊदी अरब पर इतना गुस्सा निकालने की असली वजह और इसका दूसरा कारण है जमाल खशोगी बैन। यूएस सरकार ने ओपनली ये बताया है कि सऊदी अरेबिया पर प्रतिबंध का असली और मुख्य कारण जमाल खशोगी बैन की हत्या है। तो आखिर कौन है ये जमाल खशोगी? पेशे से पत्रकार रह चुका ये आदमी हमेशा से ही सऊदी राजघराने के विरुद्ध अमेरिकी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लिखता और बोलता था। जमाल खशोगी लंबे समय तक सऊदी अरेबिया में काम कर चुके हैं। उनको सऊदी अरब की बहुत ही ज्यादा और बारीक जानकारी पता थी। शायद यही वजह थी जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने खास आदेश पर अपनी खास टीम भेजकर जमाल खशोगी की टर्की में अपने ही दूतावास में हत्या करवाई। 21 फरवरी 2021 की ये बात है, जब CIA की रिपोर्ट्स ने ये साबित किया कि ये असैसिनेशन सऊदी प्रिंस द्वारा हुआ है। तो आखिर कैसे हुई जमाल खशोगी बैन नाम के पत्रकार की हत्या? CIA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में जमाल खशोगी का डाइवोर्स हुआ था। उनकी नई होने वाली पत्नी टर्किश नेशनलिस्ट थी। टर्की की कमर्शियल कैपिटल इस्तांबुल में सऊदी का दूतावास है। वहां जमाल खशोगी अपनी नई शादी के कुछ जरूरी कागजात पूरे करने और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए गए थे। पर जमाल खशोगी को सऊदी दूतावास में जाने की जरूरत क्यों थी? तो दोस्तों, ऐसा है कि जमाल खशोगी सऊदी नेशनलिस्ट है। जैसे मैंने कहा, उस दिन जब जमाल खशोगी नई शादी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हेतु गए थे, तब उनकी
सऊदी से भेजे गए कुछ एक प्लेन में आए हुए खास लोगों द्वारा सऊदी दूतावास में बहुत ही बुरी तरीके से हत्या की गई। और हाँ, जो लोग हत्या करने के लिए आए थे वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो सऊदी आर्मी के सीक्रेट सर्विस के विशिष्ट जवान थे। तो आपको एक लाइन में ही असलियत बता दे, 2018 में जब सऊदी ने अपने ही दूतावास में जमाल खाशोगी की ओपनली हत्या की थी, तब दुनिया भर में सऊदी क्राउन प्रिंस की कड़ी आलोचना भी हुई थी। पर ये बंदा बचा सिर्फ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। तो अब बाइडेन भाई सऊदी क्राउन प्रिंस पर नकेल कस के उसी का बदला ले रहे हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम आप तक ऐसे ही बेहतरीन खबरें पहुंचाते रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय के साथ। जय हिंद।